हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसके? तत्व यौगिक, ठीक है। तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने तत्व को बताया था ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? तत्व। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। मेरी बात को समझिए। निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि फिक्स रहता है कि कितना मात्रा छोड़ना है, ठीक है। और मिश्रण मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात ना हो, वैसे मिला के रख दो, हो गया, ये मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मिश्रण होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था मिश्रण, ठीक। मिश्रण मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। क्या नाम होता है? समांगी मिश्रण। और एक का नाम होता है विषमांगी मिश्रण। समझिए मेरी बात, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसका मतलब संगठन जो होता है हर जगह समान रहे, या उसका गुण हर जगह समान रहे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी है, पानी में जैसे पानी है, पानी में अगर हम नमक मिला दें तो इसमें पूरी तरह नमक घुल जाता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। नमक को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर पानी है, जैसे ये पानी है, और पानी में अगर हमने नमक मिला दिया, नमक डाल दिया, तो पूरी तरह इसमें मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, हम देख नहीं पाते। तो ये हमारा समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन भाई मेरे, अगर यहाँ पर पानी है, मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है। और एक मिनट देखो, यहाँ पर पानी है ये, और पानी में क्या किया मैंने? पत्थर डाल दिया। पत्थर नहीं, मान लीजिए रेत डाल दिया। रेत, समझ रहे हैं? रेत नहीं, अगर मैं बालू कह दूं या कंकड़ बोल दूं, कंकड़, मैंने कंकड़ पत्थर इसमें डाल दिया। देखो, मिश्रण तो मिश्रण चाहे जो चीज़ मिला, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मिले कि वो उसी में मिल जाए, ऐसा नहीं है। मिश्रण कम से कम दो चीज़ मिलाओ, वो मिले या ना मिले, ये जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें मैंने कंकड़ डाल दिया, तो कंकड़ देखते हैं कि कंकड़ यूँ ऐसे ऐसे इधर उधर रहता है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरह मिलता नहीं है ये, इसको हम लोग देख सकते हैं नंगी आँखों से। तो ये क्या होता है? ये विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक। ये हो गई बात। अब हमने आप लोगों को बताया था विलयन पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये समांगी मिश्रण होता है, इसी को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। लेकिन उसकी परिभाषा हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि विलयन अलग पांच चीज़ होता है, लेकिन समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? एक प्रकार से मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक प्रकार से मिश्रण होता है। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विलयन, ओके। क्या हेडिंग डालेंगे? विलयन। विलयन हेडिंग डालिए, ठीक। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए कि विलयन क्या होता है, ठीक है। हेडिंग है विलयन, ठीक है। विलयन, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, ओके। विलयन, हमको विलयन के बारे में पढ़ना है कि विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन ऐसा चीज़ है, दो या दो से, देखो क्या होता है विलयन एक प्रकार का, पहले तो समांगी मिश्रण है। अभी हमने बताया था ऊपर की समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण है, नहीं मिश्रण है, तो यह एक समांगी मिश्रण है। और साथ में अगर बस इतना ही अगर कह दो, यह एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो भी हो गया। लेकिन अगर परिभाषा लिखनी हो तो अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा अगर किसी को आपको बतानी हो तो बताएंगे कैसे। लिखिए, चलिए लिख लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हो गया। दो, लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। किसका? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। हो गया भाई, बहुत सिंपल है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। विलयन कहलाता है, ओके, कहलाता है। चलिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पानी का दूध में विलयन, पानी और दूध का विलयन लिख लीजिए। पानी और दूध का विलयन। देखो, पानी अगर दूध में डाल दो तो मिल जाता है, पूरी तरह नहीं मिल जाता है, तो मिल जाता है ना। तो पानी और दूध का विलयन, पानी और दूध कैसा लिखा जाएगा भाई? यह देखो, पानी और
दूध का विलयन। ओके, पानी और दूध का विलयन, ये सब क्या है, ये पानी और दूध का विलयन। हवा का, ऑक्सीजन का हवा में विलयन, ठीक है, क्योंकि विलयन भी एक मिश्रण ही होता है। विलयन का मतलब मिलना, मिलकर उसमें घुल जाना, ठीक है, और मिश्रण में भी उसी में होता है, लेकिन उसमें एक विषमांगी मिश्रण जो होता है वो घुलता नहीं है। चलिए अब देखिए, एक हो गया एग्जाम्पल, दूसरा लिखिए हवा का या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का किसमें, हवा में विलयन। ठीक है, लिख लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, लिख लीजिए, देखिए ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का हवा में विलयन। ठीक है, हवा में विलयन, हवा में विलयन, ठीक है, हवा में विलयन लिख लीजिए, हो गया, हवा में विलयन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है ये भी हवा होती है। अब हवा जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पर हवा है, आपके मान लीजिए घर है, घर के आसपास हवा है, तो इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत सारी मिली होती हैं, लेकिन उनको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते, तो क्या है, हमारे विलयन है। ठीक है, दूध भी हमारा विलयन है। ठीक है, चलिए ये हो गया सब, पानी और दूध का विलयन ये सब हो गया, लिख लीजिए। और बस परिभाषा याद कीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अब विलयन में दो चीज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए मेरी बात समझिए, विलयन बराबर, देखिए विलयन बराबर, देखो विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय, एक होता है विलेय, क्या होता है, विलेय, और एक होता है विलायक। मेरी बात को ध्यान से समझिए, खूब ध्यान से समझिए। देखिए ऐसे लिख लीजिए, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, ठीक, या विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। अब देखिए क्या होता है, जैसे मेरी बातों को ध्यान से समझिए, जैसे ये देखिए ये एक बर्तन है। ठीक है, बर्तन में इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, क्या है इसमें, इसमें पानी है, क्या है भाई, इसमें पानी है। ठीक है, पानी है, पानी है, और इसमें मैंने लाकर चीनी, मुझे शरबत पीना है, मैंने इसमें लाकर चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। मेरी बात समझिए, तो क्या होता है, चीनी क्या होती है, चीनी इसमें क्या होती है, घुल जाती है, घुल जाती है, नहीं घुल जाती है, चीनी की मात्रा कम होती है, नहीं कम होती है भाई। अब मैंने पानी 2 लीटर पानी लिया, मुझे मान लीजिए मेरे घर पर क्या आ गए, रिलेशन वाले आ गए, और मुझे उनको गर्मी का मौसम है, चाय नहीं, क्या पिलाना है, क्या पिलाना है, शरबत पिलाना है, तो मैंने पानी लिया, पानी लिया। ठीक है, मैंने पानी कितना लिया, मैंने पानी लिया 2 लीटर पानी लिया, कितना, 2 लीटर पानी लिया। ठीक है, 2 लीटर पानी लिया मैंने, और मैंने चीनी क्या किया, कितना चीनी डाल दे, 300 ग्राम, 300 ग्राम नहीं, 1 पाव 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम, 1 पाव चीनी डाल दिया। ठीक है, 250 ग्राम, 200 मतलब 250 ग्राम हमने क्या किया, इसमें चीनी डाल दिया। ठीक है, तो देखो अब इसमें किसकी मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो पानी देखते हैं हम कि पानी ज़्यादा है और चीनी कम है कम नहीं है, पानी ज़्यादा है ना, तो विलयन में देखो, और ये पूरा सिस्टम क्या हुआ, जैसे शरबत जो बना, शरबत हमारा क्या हुआ, विलयन बन गया भाई। कम से देखो मेरी बातों को ध्यान से समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ और अच्छे से देखो। मैंने कहा कि ये देखो, एक ये मुझे क्या बनाना है, शरबत बनाना है, इसमें पानी भर दिया, और पानी भरकर मैंने इसमें देखो पानी है, 2 लीटर मेरा पानी है। ठीक है, 2 लीटर पानी है। ठीक है, 2 लीटर मैंने पानी भर दिया। ओके, 2 लीटर पानी में मैंने 250 ग्राम चीनी डाल दिया, चीनी डाल दिया कितना, 250 ग्राम। अब जब ये हमारा शरबत बनकर तैयार होगा तो शरबत हमारा विलयन हो गया। विलयन देखो, शरबत को हम विलयन कहेंगे। विलयन देखो मेरी बात समझिए, जैसे हम उसको शरबत नाम दे देते हैं, ठीक है, शरबत नाम दे देते हैं कि ये शरबत है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या हो गया, विलयन, क्योंकि विलयन की परिभाषा मैंने यही पढ़ी कि कम से कम 2 चीज़ होना चाहिए मिलने के लिए, तो चीनी हो गया और पानी मिल गया, 2 चीज़ों को मिलाया मैंने, विलयन तैयार हो गया। और विलयन जब तैयार हुआ तो जिसमें देखो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और चीनी की मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम है उसे विलेय कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, हो गया ठीक। विलेय और विलायक आप लोग जान गए। एक एक डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, इधर लिखिए विलेय, विलेय हेडिंग डालिए। ठीक है, विलेय हेडिंग डालिए। चलिए विलेय लिखिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, लिखो विलयन में जिसकी मात्रा, जिस पदार्थ की, लिख लो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लिख लो विलायक, क्या लिख लो, विलायक लिख लो भाई। विलायक क्या होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक लिख लो। तो विलेय देखो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूट, क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और इसको अंग्रेजी में विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। चाहो तो ये भी लिख लेना। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। देखो SOLUT, सॉल्यूट माने विलेय होता है। इधर तो दिख ही नहीं रहा है भाई शायद,
चलिए बिले लिख लिए हैं। अब मैं बिलेन वो बता रहा हूँ। विलायक, देखिए विलायक क्या होता है, तो लिखो विलायक, हेडिंग डालो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख लो। विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। विलायक क्या होता है, तो लिख लो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। लिख लो विलयन में, ऐसे देखो हेडिंग पहले डालने को सीखो, ये ऐसे करके हेडिंग डालो। अब लिखो ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। हो गया, ठीक है। ठीक, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं तुरंत, ठीक है। देखो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल में लिखो चीनी और पानी का मिश्रण। वो चीनी और पानी का विलयन लिखो। चीनी, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी और प्लस 2 लीटर पानी का विलयन। 2 लीटर पानी का विलयन, 2 लीटर पानी का विलयन, 2 लीटर पानी का विलयन, ठीक है। 2 लीटर पानी का विलयन। तो देखो मैंने बताया कि एक जगह है, मतलब जहाँ पर, देखो मेरी बात को समझो। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी कितना है? 2 लीटर पानी है। देखिए ना इधर, चलो देखो पानी कितना है, तो 2 लीटर पानी है। 2 लीटर क्या है? पानी है। मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक। 2 लीटर पानी है और 200 ग्राम चीनी है। 200 ग्राम क्या है? चीनी है। तो चीनी तो इसमें पूरी तरह घुल जाएगी। तो पानी हमारा क्या हुआ? पानी हमारा विलायक हुआ। पानी हमारा क्या हुआ? विलायक हुआ, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। और विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा, चीनी की मात्रा कम है, तो ये क्या हुआ? विलय हुआ, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया, ठीक। तुरंत लिखिए। चलिए अब हम लिख रहे हैं, वीडियो रोक कर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं विलयन के प्रकार, ठीक। क्या लिखते हैं? विलयन के प्रकार। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए लिखेंगे विलयन के प्रकार, केवल आपको नाम याद रखना है बस। विलयन के प्रकार, ठीक। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एक एक करके नाम लिख लेते हैं। चलिए एक को लिखते हैं संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ओके। पहला क्या हुआ? देखिए संतृप्त विलयन। दूसरा लिख लीजिए असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन, ठीक। असंतृप्त विलयन, ठीक। और तीसरा लिख लीजिए वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, ठीक। वास्तविक विलयन लिख लीजिए, ठीक है। वास्तविक विलयन लिख लीजिए। और चौथा इधर दिखेगा भाई, देखो चौथा क्या है, तो वास्तविक विलयन हो गया। चौथा लिख लीजिए निलंबन। निलंबन, ठीक है। चौथा क्या हो गया? निलंबन हो गया। और पांचवा क्या लिखेंगे? तो पांचवा लिखेंगे आप कोलाइडी विलयन। कौन सी विलयन? कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोलाइडी विलयन, ठीक। कोलाइडी विलयन, केवल आपको नाम याद रखना है, ठीक है, कि ये कोलाइडी विलयन। देखो संतृप्त विलयन ज़्यादा जरूरी नहीं है, असंतृप्त विलयन ज़्यादा जरूरी नहीं है। वास्तविक विलयन कभी कभी पूछ लेते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होता है। तो देखो वास्तविक विलयन में हम आँखों से नहीं देख सकते, पूरी तरह मिल जाते हैं। जैसे हवा का विलयन, ठीक है। लिख लो हवा का विलयन, ठीक। या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हवा में विलयन लिख लो। या ऐसे लिख लो चीनी पानी या नमक का पानी में विलयन लिखो। इसका एग्जाम्पल, एक एक का एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे चीनी कामा नमक, चीनी कामा नमक का जल में विलयन, जल में विलयन, ठीक है। लिख लो चीनी कामा, देखो चीनी को भी मिला सकते हैं और नमक को अगर हम मिला दें, चाहे दोनों को, तो ये पूरी तरह मिल जाता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब एक आता है कोलाइडी विलयन के उदाहरण। तो सबसे पहले तो एक उदाहरण है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लिख लो, तो इसके एग्जाम्पल हैं। देखो पहले तो है दूध, ठीक है। फिर है खून या रक्त लिखो। रक्त, इसको रक्त भी कहते हैं, ठीक है। खून हो गया, रक्त हो गया, इंक हो गया, जिसको हम स्याही कहते हैं,
ये स्याही ये जो इंक चल नहीं रही है, ये भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। आपसे पूछा जाएगा कि दूध कौन सा विलयन है, किस प्रकार का विलयन, तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। देखो एग्जाम्पल, दूध हो गया, खून हो गया, स्याही हो गया, ठीक है, कोहेरा हो गया, कोहेरा, ठीक है, कोहेरा को कौन सा कोहेरा, जो ये ठंडी में गिरता है, तो ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है? कोलाइडी विलयन के। बाकी ये सब निलंबन और ये संतृप्त असंतृप्त नहीं जरूरी है, बस ये सब याद रखो। देखो वास्तविक विलयन बहुत, इसके अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये लिखो ना, बस इसके नाम याद रखो, केवल कोलाइडी विलयन याद रखो। अगर पूछा जाए दूध कैसा विलयन है, तो कोलाइडी विलयन है। खून कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। स्याही कैसा विलयन है? कोहेरा कैसा विलयन है? तो ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए कि पानी है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। पानी है, क्या है, पानी है, तो पानी में क्या हुआ, पानी है, जैसे पानी है तो पानी, मान लीजिए आपका 3 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, उसमें आपने चीनी मिलाया, चीनी मिलाया नहीं मिलाया, चीनी के साथ साथ में नींबू का रस भी मिला दिया, नींबू का रस मिला दिया ना, तो देखो चीनी और पानी की मात्रा, देखो चीनी और नींबू दोनों कम होंगे ना, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, विलायक हैं। ये दोनों क्या हैं, विलेय हैं, सॉरी, इनकी मात्रा कम है तो ये विलेय हैं, और ये पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, मैंने ये इसलिए यहाँ पर बताया है, ये करने के लिए कि जो हमारा ये मतलब विलेय होगा, ये केवल एक ही नहीं होगा कि केवल चीनी होगा, जैसे जितना आइटम बढ़ाना चाहो आप, ठीक है, जैसे जो भी कुछ भी बनाना है तो उसमें जिसकी मात्रा कम हो वो सब के सब क्या होंगे, विलेय होंगे। विलेय एक ही नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, विलायक लेकिन एक ही होगा, जिसमें घुल रहे हैं। विलायक का मतलब जिसमें विलय हो रहे हैं या जिसमें घुल रहे हैं, ठीक है, वो विलायक होता है। तो हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि विलय किसे कहते हैं, विलाय किसे कहते हैं। अब आप चलिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। देखिए मैंने बताया कि एक आदमी है, ठीक है, आदमी है, उसने एल्कोहल मतलब दारू लेकर आया, वो 1 लीटर या 500 ग्राम नहीं, वो देखिए मेरी बात को समझिए। एक आदमी है, उसने 1 लीटर दारू लेकर लाया, कितना, 1 लीटर का दारू लेकर आया। दारू मतलब समझिए, दारू को एल्कोहल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि उसमें एल्कोहल पड़ा रहता है, उसी से नशा होता है। एल्कोहल लेकर, या इसी को आप लोग ना समझ पाओ तो अपनी भाषा में लिख लो, दारू लेकर आया मान लो, ठीक है, 1 लीटर दारू लेकर आया, और 1 लीटर दारू में उसने क्या किया कि क्या कहते हैं, मान लीजिए 200 ml पानी मिला दिया। ml मतलब समझते हो, 1 पाव जिसको कहते नहीं है, आधा लीटर से भी, आधा लीटर से थोड़े कम, ठीक है, मतलब 200 ml, अगर ये 1000 ml हो जाए तो 1 लीटर हो जाए, तो इसको हम ml कहते हैं, ठीक है, मिलीलीटर। तो 200 ml मिला दिया भाई, 200 ml क्या किया, पानी मिलाकर अब वो पीने जा रहा है। जैसे वो देखिए, इसमें 1 लीटर उसका क्या है, देखो मेरी बात को समझो, 1 लीटर दारू है, 1 लीटर एल्कोहल है, ठीक है, 1 लीटर एल्कोहल है, और उसमें 200 ml पानी है, 200 ml पानी है, ठीक है, 200 ml क्या है, पानी है, तो 200 ml पानी है। तो अब ये बताओ विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो देखो 1 लीटर क्या होगा, ये एल्कोहल, ये विलायक होगा, ठीक है, ये विलायक होगा, और ये पानी क्या होगा, पानी विलेय होगा, क्योंकि ये पानी की मात्रा यहाँ पर कम है और इसकी मात्रा ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलयन। तो यहाँ पर वो विलेय, तो पानी की मात्रा क्या है, कम है, तो पानी क्या है, विलेय है। पानी क्या है, विलेय है। और एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल है विलायक है। एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल विलायक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग। और ये पानी क्या है, तो पानी है विलेय। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।